गुड मॉर्निंग क्लास। वी आर स्टार्टिंग 17 चैप्टर मोल भाव का रहस्य। बच्चों, हर स्थान पर बाज़ार होते हैं। आपको सबको पता है कि तरह तरह के मार्केट होते हैं। कपड़ा बाज़ार, सब्जी बाज़ार, सर्राफा बाज़ार, इस तरह से। और हर स्थान पर बाज़ार की एक अनोखी दुनिया होती है। खरीदारी भी अपने आप में एक कला है। खरीदारों की अपनी एक अलग बात होती है। मोल भाव की कला द्वारा वे मनचाही वस्तु को मनचाहे दामों पर खरीद सकते हैं। दुकानदार किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे तय करते होंगे, ये भी अपने आप में एक अलग ही बात है। तो इस स्टोरी में कुछ इन्हीं बातों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति अब मोल भाव के द्वारा बड़ी से बड़ी चीज़ को बड़े सोच समझकर और कम दामों में खरीद सकता है। तो इस में जो किरदार है वो है नीलू, जो कि बाज़ार जाता है और वहाँ पर उसको एक हिल्सा मछली जो है वो उसको पसंद आती है। लेकिन हिल्सा मछली के दाम जो मछली वाला है वो 25 रुपये बताता है, जबकि वो बहुत मोल भाव करने में उसको बाद में मोल भाव करने से वो 20 रुपये में बाद में वो मछली लेकर आता है। जब वो मछली लेकर माँ के सामने पहुँचता है तो माँ जो है अंदर ही अंदर खुश होती है और वो उसके अपने पति से कहती है कि देखो, हमारा बेटा अब होशियार हो गया और वो इतनी बड़ी हिल्सा मछली को केवल 20 रुपये में मछली वाले से खरीद कर ले आया। इसी तरह से जब वो अपने मामा के घर जाता है, रांगा काका जो हैं उनके घर जाता है, तो एक दिन जब वो बाज़ार में जब वो लेकर जाते हैं तो उसको एक अनोखा ही बाज़ार वहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उसके यहाँ तो रात में बाज़ार लगता नहीं था। और जब वो यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि चारों साइड बिजलियाँ चमक रही हैं और बाज़ार रात में भी बाज़ार की रौनक कुछ अलग ही है। तो वो ये कहता है कि यहाँ तो एक अनोखी ही दुनिया है कि यहाँ पर बाज़ार रात में भी लगता है। फिर दूसरी अनोखी चीज़ उसको ये दिखाई देती है कि उसको नहीं पता था कि मछली भी किलो के हिसाब से मिलती है, क्योंकि उसके यहाँ जो मछली थी वो तो किलो के हिसाब से नहीं, पूरी पूरी मछली बिकती थी। जबकि यहाँ वो आता है तो देखता है कि यहाँ मछली किलो के हिसाब से बिक रही है। फिर अच्छा, एक दिन उसकी माँ के पास जब एक आम वाला आ जाता है तो उसकी माँ भी मोल भाव करती है उस आम वाले से और ये पूछती है कि आप 4 या 5 किलो आम में कितने 4 या 5 किलो में कितने आम चढ़ेंगे। तो जो आम वाला है वो कहता है कि 18-20 चढ़ेंगे, जबकि माँ उससे बराबर बहस करती हैं और ये कहती हैं कि 18-20 नहीं बल्कि 24 या 25 आम चढ़ेंगे। और इस तरह से अंत में माँ की ही जीत होती है और वो बाद में 4-5 किलो आम में 4-5 किलो में 24-25 आम ले लेती हैं उस आम वाले से। तो यहाँ पर इस स्टोरी में केवल ये बात बताई गई है कि हम मोल भाव ही एक कला है और उसके द्वारा हम अच्छी वस्तु को भी कम दामों में खरीद सकते हैं। थैंक यू।